नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि जो इंग्लिश का आपका सिलेबस है 2020 और 21 का क्या है, और इसके पहले जो आपका सिलेबस था क्या है, उसमें से कितनी कटौती की गई है, कौन कौन से आपके चैप्टर हटाए गए हैं, इस पार्ट में प्रोज में कितना कम हुआ है आपका चैप्टर, पोएट्री में कितना कम हुआ है, सप्लीमेंट्री में कितना कम हुआ है, प्रोज में कितने चैप्टर आपके हटाए गए हैं, पोएट्री में कितने चैप्टर आपके हटाए गए हैं, सप्लीमेंट्री में कितने चैप्टर हटाए गए हैं, और ग्रामर पोर्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो आपके हटाए गए चैप्टर हैं, रिमूव चैप्टर कौन कौन से हैं। तो प्रोज की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोज में जो चैप्टर आपके हटाए गए हैं वो पाँचवां चैप्टर आपका टॉर्च बियरर्स है। ये लिखा गया आपका WM रायबर्न के द्वारा, पाँचवां चैप्टर। इसको आपको पढ़ना नहीं है, इसको बुक से आपको कट कर देना है प्रोज में। और जो आपका छठा चैप्टर है आवर इंडियन म्यूजिक, इसको भी आपको हटा दिया गया है। ये रिटन बाय R श्रीनिवासन के द्वारा लिखा गया है, इसको आपको कट कर देना है आपके पूरे बुक से। तो बात करते हैं अगले पोएट्री में। पोएट्री में आपका जो है एक ही चैप्टर सिर्फ हटाया गया है। चैप्टर है आपका 4 नंबर लेसन 4, और ये द नेशन बिल्डर्स रिटन बाय आपका होगा R.W. एमर्सन। R.W. एमर्सन के द्वारा आपका हटाए, R.W. एमर्सन के द्वारा आपका लिखा गया जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसको हटाया गया है। तो आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। प्रोज में आपके 2 चैप्टर हटाए गए हैं, पोएट्री में 1 चैप्टर, और सप्लीमेंट्री में भी आपके एक ही चैप्टर यहाँ पे हटाया गया है। तो चैप्टर नंबर 3 है आपका, नाम इसका है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, और रिटन बाय आपका जेसस ओन्स के द्वारा लिखा गया है। तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है सप्लीमेंट्री रीडर में। कुल मिला के आपके प्रोज में 2 चैप्टर हुए, और पोएट्री में आपके 1 चैप्टर हुआ, और सप्लीमेंट्री में आपके कुल मिला के 1 चैप्टर हुए। तो आपको टोटल 4 चैप्टर नहीं पढ़ना है, 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना टोटल मिला के। अब बात कर लेते हैं आगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो क्या क्या हमें सिलेबस में जो पढ़ना है, किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, देख लेते हैं किस चैप्टर में। प्रोज में सबसे पहले बात करते हैं। तो प्रोज में आपको कुल मिला के पढ़ना है 4 लेसन। पहला जो आपका लेसन है, लेसन फर्स्ट, ये है द इंचेंटेड पूल बाई सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी के द्वारा ये लिखा गया जो चैप्टर आपका है द इंचेंटेड पूल, इसको आपको पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। जो सेकंड चैप्टर आपका है ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फिंटस के द्वारा ये लिखा गया है। G.L. फिंटस ने इसको लिखा है ए लेटर टू गॉड, चैप्टर नंबर 2 आपके बुक में है। और तीसरे चैप्टर की बात करते हैं। तो तीसरा चैप्टर आपका द गंगा है, और रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया, इंडियन राइटर है। और इसके बाद आपका सॉक्रेट्स रोधा पावर के द्वारा लिखा गया है। लेसन 4 आपका सॉक्रेट्स है। तो कुल मिला के इसमें प्रोज में 4 चैप्टर पढ़ने हैं, 4 चैप्टर पढ़ने हैं इसमें आपको। और ये नंबर की बात करें तो इसमें जो नंबर आपका आएगा कुल मिला के आपका 16 नंबर के होंगे, 16 नंबर के क्वेश्चन इस पार्ट से आएंगे आपके प्रोज से पूरे पूरे। आगे बात करते हैं कि जो आपका पोएट्री है कितने नंबर का आएगा। तो पोएट्री में आपको कुल मिला के 3 लेसन पढ़ने हैं। 3 लेसन जो आपका होगा, पहला लेसन द फाउंटेन बाय जेम्स रसेल लॉवेल। जो द फाउंटेन है ये जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा लिखा गया है। और जो आपका दूसरा चैप्टर है द साम ऑफ लाइफ, सेकंड चैप्टर जो है द साम ऑफ लाइफ है बाय H.W. लैंगफेलो के द्वारा लिखा गया है। जो तीसरा चैप्टर आपका है द विलेज सॉन्ग बाय सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। तो कुल मिला के आपको इसमें पोएट्री में 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला द फाउंटेन, और दूसरा द सम ऑफ लाइफ, और तीसरा द विलेज सॉन्ग। 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो ये बात करते हैं इसमें नंबर की। तो ये आपका नंबर आएगा इसमें 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। अब आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर की। सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपका है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, रिटन बाय आपका थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा ये लिखा गया है। और दूसरा चैप्टर आपका है ये द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, रिटन बाय सिस्टर निवेदिता के द्वारा ये लिखा गया है। तो 2 चैप्टर आपको इसमें टोटल पढ़ने हैं। नंबर की बात करें तो इसमें जो नंबर आपका होगा टोटल आपके ये 12 नंबर के होंगे, 12 नंबर के होंगे, 12 मार्क आपको मिलेंगे पूरे चैप्टर को अगर पढ़ते हैं दोनों चैप्टर को। तो सप्लीमेंट्री रीडर कुल मिला के आपका 12 नंबर का आएगा। अब आगे बात करते हैं ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन की। तो ट्रांसलेशन
कंपोजिशन जो होगा आपका या ग्रामर। सबसे पहले ग्रामर की बात करते हैं, इंग्लिश ग्रामर क्या है। तो इसमें पूरे ग्रामर में आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं, 13 चैप्टर पढ़ना है आपको। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पहला आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है। दूसरा आपका द सेंटेंस टाइप क्या है, सेंटेंस टाइप, इसको पढ़ना है। और तीसरा द वर्ब है। द वर्ब में आपको सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना है और इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना है। चौथे चैप्टर की बात करें तो चौथा चैप्टर आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। इसमें 3 ऑक्सिलरी आपको पढ़नी है, बी, हैव और डू। पांचवें चैप्टर की बात करें तो मॉडल ऑक्सिलरी है। और छठे चैप्टर में आपका नेगेटिव सेंटेंस है। सातवें में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आठवें में आपके टेंस हैं, फॉर्म एंड इसके यूज। और 9वां चैप्टर जो आपका द पैसिव वॉइस है। 10वां चैप्टर आपका द पार्ट ऑफ स्पीच है। 11वां चैप्टर आपका इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। 12वां चैप्टर आपका वर्ड फॉर्मेशन है। और 13वां चैप्टर आपके पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। तो कुल मिला के आपको इसमें से 13 चैप्टर पढ़ने हैं। और जो 13 चैप्टर आपका है, पूरे चैप्टर आपके 15 मार्क्स से आएंगे। पूरा आपका जो चैप्टर होगा 13 चैप्टर, ये कुल मिला के आपके 15 नंबर के होंगे। तो अगर पूरा आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ से 15 नंबर मिलेगा पूरे ग्रामर से। ग्रामर आपको आगे भी काम देगा, जो भी ग्रामर है आपको इंटर में भी काम देंगे। तो यहाँ से अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो इंटर में आपकी ग्रामर मजबूत रहेंगे, ग्रामर पोर्शन। आगे बात करते हैं ट्रांसलेशन में क्या आएगा। तो ट्रांसलेशन में आपका एक ट्रांसलेशन आएगा जो कि हिंदी में कोई दिया होगा टॉपिक, आप उसको कन्वर्ट करना होगा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा उसको। तो यहाँ से आपको मिलेगा कुल मिला के 4 नंबर। फ़ोन नंबर यहाँ पे मिलेंगे आपको, अगर पूरा सही होता है तो। यहाँ पे ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना होगा। आगे देखते हैं कि जो अगला टॉपिक आपका है वो क्या है। तो जो आपका अगला टॉपिक है, चलिए कंपोजिशन की बात करते हैं। तो कंपोजिशन में आपको पढ़ना क्या है, लॉन्ग कंपोजिशन पढ़ना है और कंट्रोल कंपोजिशन पढ़ना है। ये कुल मिला के आपका 6 मार्क का आएगा, 6 नंबर यहाँ से आपको आएंगे। तो आगे बात करते हैं इसकी बी पार्ट की। तो बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में आपको एक कोई लेटर लिखना होगा या फिर एक एप्लीकेशन लिखना होगा। 2 में से कोई एक करना होगा, अथवा करके होगा, लेटर होगा या फिर आपको एप्लीकेशन होगा। 2 में से एक को आपको लिखना है लर्न करके। जो नंबर की बात है, इसकी नंबर की बात करते हैं तो ये कुल मिला के आपका जो नंबर है 4 नंबर का होगा टोटल। जो मार्किंग होगी इसकी 4 नंबर की होगी, 4 नंबर इसको मिलेगा अगर पूरा आपका लेटर या एप्लीकेशन सही होता है तो। चलिए आगे बात करते हैं इसके सी पार्ट की। जो सी पार्ट आपका है कंप्रीहेंशन पैसेज है। कंप्रीहेंशन पैसेज जो होगा आपका, ये आपका आएगा 6 मार्क का टोटल। 6 मार्क इसके होंगे। इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उसको सही करना होगा। तो नंबरिंग इसकी होगी आपकी कंप्रीहेंशन पैसेज की। अनसीन पैसेज होगा आपका, 6 मार्क होगा टोटल मिला के ये। तो यहाँ पर आपके पूरे इंग्लिश का सिलेबस ख़त्म होता है। तो पूरा सिलेबस यही था, इसी को आपको पढ़ना है 2020 और 21 में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो लेकर फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।